अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेजिटर कोर्स क्लास 13। इस क्लास में हम देखेंगे कैसे आप मेजिटर के टाइप टूल से किसी भी टेक्स्ट को राइट करके उसे टाइटल, डिस्क्रिप्शन या मेन हेडिंग या इसके अलावा किसी और फॉर्मेट में कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कोई भी टेक्स्ट राइट करने के लिए आपको सिंपली ये ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं ये ऐड के ऑप्शन पर, तो आपके सामने ये 4 ऑप्शंस आ गए हैं। सबसे पहले थर्ड नंबर वाले ऑप्शन टेक्स्ट पे हमें क्लिक करना है। यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम कोई भी टेक्स्ट राइट कर सकते हैं। मैं पहले एक हेडिंग राइट करता हूँ जिसे मैं कहता हूँ जी मेजिटर कोर्स। यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ मेजिटर कोर्स। यहाँ सिंपली मैंने ये राइट कर लिया मेजिटर कोर्स, यहाँ से डन कर लेते हैं। इसके बाद इसका कलर वाइट, इसका एक फ़ॉन्ट चेंज कर लेते हैं। यहाँ से एक अच्छा सा फ़ॉन्ट सेलेक्ट करने के बाद ये सिंपली मैंने फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद इसका साइज़ थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज़। तो अब हमें इसे कस्टमाइज़ करना है। मेनली ये वीडियो है कि टेक्स्ट कस्टमाइजेशन, मेनली हमने इसमें टेक्स्ट को कस्टमाइज़ करना है। अगर आपको इसमें इस टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज़ करना है तो ये सेकंड नंबर पे साइज़ का ऑप्शन है। इसे थोड़ा सा जिस साइड पे स्क्रॉल करेंगे तो ये इसका साइज़ इंक्रीज़ होता जाएगा। इसके बाद जो ऑप्शन आती है वो है स्टाइल्स। इसमें डिफरेंट स्टाइल्स हैं जो इस टेक्स्ट को आप लगा सकते हैं। और इसके बाद अगर मैं इस टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहता हूँ, मींस ये फॉर्मेट बी का ऑप्शन है, फॉर्मेट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर फर्स्ट वाले बी पे आप क्लिक करेंगे तो अच्छी तरह देखिएगा ये टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। इस पे हम क्लिक करते हैं तो ये आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट बोल्ड फॉर्म में आ चुका है। इसके बाद अगर नेक्स्ट नंबर पे जो ये टेढ़ा आइकन है इसमें टेढ़ापन आ जाएगा, मतलब इस पे हम क्लिक करते हैं तो ये इटैलिक फॉर्म में लिखा गया है। आप देख सकते हैं ये इमेजिटर कोर्स इटैलिक फॉर्म में हो गया है। इसके अलावा अगर आप इसे अंडरलाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ अंडरलाइन के ऑप्शन पे टैप करें तो आप इसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमने ये चेंजेस अप्लाई कर ली, अगर हम इसे रिमूव करना चाहते हैं तो हमें इन तीनों ऑप्शन पे दोबारा फिर एक एक बार टैप करना है। हम सिंपली जिस ऑप्शन पे टैप करते जाएंगे वो अनडू होता जाएगा। इस तरह से आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो ये थर्ड नंबर पे ऑप्शन है, यहाँ से आप इसका कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप स्ट्रोक ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप स्ट्रोक भी ऐड कर सकते हैं। मींस ये ब्लैक कलर का स्ट्रोक और इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं। मैं ब्लू कलर का स्ट्रोक ऐड किया तो आप देख सकते हैं इसमें स्ट्रोक ऐड हो चुका है। तो सिंपली मैं स्ट्रोक को डिसेबल कर लेता हूं और नेक्स्ट मूव करते हैं जी शैडो की तरफ। अगर आप टेक्स्ट में कोई शैडो ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कोई शैडो ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा ये 4 आपको ऑप्शन दिखाई दे रही हैं, ऊपर की तरफ इसका शैडो होगा। अगर इस पर क्लिक करेंगे ये सेकंड नंबर वाले आइकन पे, इससे नीचे की तरफ इसका शैडो जाएगा, आप देख सकते हैं। तो इसके अलावा इसका शैडो हो गया। इसके बाद अगर ये 2 लाइनें हो नेक्स्ट टूल में देखते हैं। इसके अलावा ये है जी वर्ड स्पेस। अगर आप इसे इंक्रीज करेंगे तो वर्ड की स्पेसिंग इंक्रीज होती जाएगी। साइड पे 2 ऑप्शन दिए गए हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। यहाँ प्लस और माइनस पे आप टैप करके इसे पॉइंट बाय पॉइंट इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ से इसके टेक्स्ट के अंदर वर्ड्स के अंदर स्पेसिंग को इंक्रीज या डिक्रीज आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो इससे नेक्स्ट हमें ऑप्शन अप्लाई करना है वो है जी मार्जिन का। मार्जिन का ये टेक्स्ट इस डॉट में जो इस बॉक्स है, बॉक्स के ऊपर है, अगर आप मार्जिन करेंगे तो ये इसके सेंटर में आ जाएगा। ये सेंटर में लाने का मकसद ये है हम इसे सेंटर में ले आते हैं और इसके अलावा हम इसका जब बैकग्राउंड अप्लाई करेंगे तो ये सेंटर में लाने का हमें बेनिफिट उस वक्त हो जाएगा। तो इसका बैकग्राउंड कोई भी लगाने के लिए, मतलब इसे हाईलाइट करना है तो हमें इसका बैकग्राउंड लगाना पड़ेगा। बैकग्राउंड लगाने के लिए आपको ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है बीजी वाला, इस पर आपने करना है जी क्लिक। इस बीजी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमें सिंपली बैकग्राउंड का कलर चूज़ करना है। तो मैं इसके ऊपर वाइट कलर का बैकग्राउंड लगा लेता हूँ। सिंपली इसे फुल वाइट और इसके ऊपर हम ये वाइट कलर का बैकग्राउंड लगा लेते हैं।
तो आप देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड किस कलर का हो चुका है जी, वाइट कलर का। इसके ऊपर बैकग्राउंड लगाने के लिए आप इसके ऑप्शन पे क्लिक करके इसका बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं, किसी भी कलर का आप बैकग्राउंड लगा सकते हैं। ये हो गया जी इसका बैकग्राउंड। इसके अलावा अगर बैकग्राउंड के कोई टेक्सचर ऐड करना चाहते हैं, मतलब ये बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड में अगर आप ग्रेडियंट ऐड करना चाहते हैं, यहाँ से ग्रेडियंट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपली अगर ग्रेडियंट को सिलेक्ट करना है तो प्रीवियस वीडियो में ग्रेडियंट को डिस्कस किया गया है। ये इसका बैकग्राउंड जो है वो ग्रेडियंट वाला बैकग्राउंड इसका सिलेक्ट हो चुका है। इसके अलावा आपको इसकी नोक्स दिखाई दे रही हैं, यहाँ पे इसकी नोक्स गोल हैं, मतलब सर्कल्ड नोक्स हैं। अगर आप इसकी नोक्स को नोकदार करना चाहते हैं, मीन्स इसके सर्कल को ख़त्म करना चाहते हैं, तो ये बैकग्राउंड के आगे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है बॉर्डर का। इस बॉर्डर पे क्लिक करना है तो आप यहाँ से कॉर्नर रेडियस में चले जाएंगे और इसे आप कर देंगे जी 0। इसे डिक्रीज करके 0 कर दिया तो आप देख सकते हैं इसकी नोक्स आ चुकी हैं। तो इसके अलावा अगर आप इसकी ये नोक्स को दोबारा लगाना चाहते हैं, कोरियर रेडियस पे जाके यहाँ से आप इन्हें इनेबल कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आप इस टेक्स्ट के बॉर्डर के साइड पे बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो आप सिंपली इसको इंक्रीज करेंगे और इसके कलर को सेलेक्ट कर लेंगे। वाइट मैंने सेलेक्ट कर लिया तो इसके बॉर्डर के साइड्स पे बॉर्डर लग चुका है, मींस इसके बॉर्डर जो हमने इसका बैकग्राउंड लगाया था उसके साइड्स पे भी बॉर्डर लग चुका है। यहाँ से आप इसे सिंपली सेंटर में अरेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी क्वालिटी का ये टेक्स्ट हो चुका है। इसका आप कहीं भी इस तरह से यूज़ कर सकते हैं इस टेक्स्ट को कस्टमाइज़ करके। तो सिंपली मैं सारी चेंजेस को अनडू कर लेता हूँ। ये जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप किसी भी चेंज को अनडू कर सकते हैं। यहाँ पे सॉल्व चेंजेस यहाँ पे अनडू हो चुके हैं। हम इसका बैकग्राउंड जो हमने लगाया था, बैकग्राउंड को अगर आपको रिमूव करना है तो सिंपली ये जो नीचे वाली ऑप्शन आपको दिखाई दे रही है, इसे बिल्कुल यहाँ से मूव करके ट्रांसपेरेंट पे कर दें। यहाँ से हमने इधर से मूव करके ट्रांसपेरेंट पे कर दिया, इसे डन करेंगे तो इसका बैकग्राउंड ख़त्म हो चुका है। अब सिंपली हम इसका एक कलर सेलेक्ट करके इसे बोल्ड करके, इटैलिक करके और अंडरलाइन करके हम नेक्स्ट मूव करते हैं। इसका साइज थोड़ा सा डिक्रीज इंक्रीज कर लेते हैं। सिंपली हम यहाँ से नेक्स्ट मूव करते हैं, वही पहले वाला फ़ॉन्ट सेलेक्ट करके हम नेक्स्ट मूव करते हैं और कोई हेडिंग मतलब इसकी डिटेल्स नीचे ऐड करते हैं। सिंपली एक बेहतरीन ऑप्शन है कि आप कोई भी टेक्स्ट राइट कर लें, उसे लेयर्स में जाएं, लेयर्स में जाके उसे लॉक कर दें। इसके अलावा आप जैसे भी इस पर टैप करेंगे ये सिलेक्ट नहीं होगा, ये लेयर के साथ ही मर्ज हो जाएगा जी। यहाँ पे सेलेक्ट नहीं हो रहा, ये लेयर के साथ ही मर्ज हो चुका है। इसके अलावा हम यहाँ पे जाके टेक्स्ट एक और राइट करते हैं। इसके मज़ीद टूल्स एंड फंक्शंस को समझने के लिए यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड पे जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आप अगर क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट जो आपके क्लिपबोर्ड पे कॉपीड है वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। सिंपली ये वाला ऑप्शन आपको जो दिखाई दे रहा है, इस पर मैं टैप करता हूँ तो ये मैंने एक टेक्स्ट इसके क्लिपबोर्ड पे कॉपी किया था वो इस पे यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। इसके अलावा लेफ्ट साइड पे सेकंड नंबर पे जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आप टैप करेंगे तो डिफरेंट सिम्बल्स आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ से ये डिफरेंट सिम्बल्स जो कीबोर्ड में मेनली तौर पर नहीं होती, ये उर्दू राइटिंग में यूज़ होती हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर। आप यहाँ से अगर अरेबिक राइट करना चाहते हैं, ये डिफरेंट सिंबल्स और इसके अलावा ये भी डिफरेंट सिंबल्स हैं जो टेक्स्ट के एंड पे हम राइट करते हैं। तो यहाँ से हम इसे कर लेते हैं डन और अब हम इसे कस्टमाइज़ करते हैं इस टेक्स्ट को। आपके सामने ये सिंपली ये वाला टेक्स्ट राइट हो चुका है। इसका कलर भी हम कर लेते हैं जी वाइट और इसका फ़ॉन्ट कोई ना कोई एक फ़ॉन्ट हम इसका ये वाला इसका फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। सिंपली आप देख सकते हैं अगर आप इसकी लाइंस को डिक्रीज़ करना चाहते हैं, लाइंस को डिक्रीज़ करने के लिए ये जो आपको ग्रे कलर का डॉट दिखाई दे रहा है, इस पे सिंपली टैप करेंगे और यहाँ से इसे नेक्स्ट
यहाँ से आपने इसे लेफ़्ट साइड पे मूव करना है। जैसे ही आप इसे लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे तो इसकी लाइन इंक्रीज़ होती जाएंगी और लाइंस का साइज़ डिक्रीज़ होता जाएगा। आप देख सकते हैं इसकी लाइंस इंक्रीज़ हो चुकी हैं और लाइंस का साइज़ डिक्रीज़ हो चुका है। आप यहाँ से किसी भी टेक्स्ट की किसी भी चीज़ की लाइंस को डिक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आप इसका साइज़ इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप इसका साइज़ भी यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं। हम इसे सिंपली यहाँ पे इसकी लाइंस को इंक्रीज़ करके इसके बाद हम इसे कस्टमाइज़ कर लेते हैं। सिंपली हमने यहाँ पे इसे प्लेस कर लिया, इसके साइज़ को 20 पे करके यहाँ पे इसकी लाइंस को हमने कर लिया जी इंक्रीज़। इसके बाद अगर आप इसे अरेंज करना चाहते हैं, मींस इस टेक्स्ट को इसकी लाइंस ज़्यादा अच्छी दिखाई दे रही, ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, अगर आप इसे रीऑर्डर करना चाहते हैं, अरेंज करना चाहते हैं, सिंपली इस पर टैप करें। टैप करने के बाद ये लॉक के साथ आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रही है, लॉक के साथ ये लाइंस वाली ऑप्शन पे करें क्लिक। इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने डिफरेंट ये 5 ऑप्शंस आ चुकी हैं, ये 6 ऑप्शंस आ चुकी हैं। अगर आप इसे लेफ़्ट साइड पे ऑर्डर करना चाहते हैं तो सिंपली फर्स्ट वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये लेफ़्ट साइड पे अरेंज हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अरेंज हो चुका है। इसके अलावा अगर आप इसे सेंटर में अरेंज करना चाहते हैं, इसे यहाँ पे सेंटर में करें तो यह बहुत ही अच्छी क्वालिटी से सेंटर में अरेंज हो जाएगा, जिसमें लाइंस की लेंथ एक जितनी होगी। अगर आप इसे जस्टिफाई करना चाहते हैं तो इसकी लाइंस बिल्कुल बराबर होंगी। यहाँ पे हमने इसे कर दिया जी प्लेस। आप देख सकते हैं इसकी बिल्कुल जस्टिफिकेशन हो चुकी है। यहाँ पे हम इसे बिल्कुल जस्टिफाई कर चुके हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आप इसे जस्टिफाई करना चाहते हैं तो इस तरह से लेफ़्ट साइड पे जस्टिफाई हो चुका है। अगर आप इसे राइट साइड पे जस्टिफाई करना चाहते हैं, राइट साइड से जस्टिफाई हो चुका है। सिंपली मैं इसे लेफ़्ट साइड पे जस्टिफाई करके इसके साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे इसके साइज़ को इंक्रीज़ करके इसे लेफ़्ट साइड पे जस्टिफाई कर लेते हैं। सिंपली यहाँ से इसे लेफ़्ट साइड पे जस्टिफाई करके इसे यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। सिंपली आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी में, हाईली अट्रैक्टिव क्वालिटी में यहाँ पे प्लेस हो चुका है। अगर वैसे हम इसे डिसेबल्ड कर दें, मतलब इसे वैसे ही रहने दें, तो ये टेक्स्ट की अच्छा अट्रैक्टिव दिखाई नहीं देगा। कोई वर्ड कहीं पे है, कोई वर्ड कहीं पे है, लाइंस की जस्टिफिकेशन नहीं है। सिंपली हम इसे लेफ़्ट साइड पे जस्टिफाई कर लेते हैं। और इसके अलावा अगर आप इसकी लाइंस की स्पेसिंग को इंक्रीज़ करना चाहते हैं या डिक्रीज़ करना चाहते हैं तो ये आपको आर के आगे लाइन स्पेस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हम करते हैं जी क्लिक। इसकी यहाँ पे लाइन स्पेसिंग 0 है। अगर आप इसे राइट साइड पे मूव करेंगे मतलब इसकी लाइन स्पेसिंग डिक्रीज़ होती जाएगी। आप देख सकते हैं इसकी लाइन स्पेसिंग डिक्रीज़ हो चुकी है। इसके अलावा अगर हम इसे 0 पे ले आते हैं, यहाँ पे 0 पे लाने के बाद हम इसकी लाइन स्पेसिस को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो इसे आप लेफ़्ट साइड पे मूव करें। जैसे ही ये रेड लाइन जो हमारी मेन लाइन है, ये मेन लाइन हमारी राइट साइड पे मूव होती जाएगी और नीचे वाला जो स्केल है ये लेफ़्ट साइड पे मूव होता जाएगा, तो ये लाइंस की स्पेसिंग इंक्रीज़ होती जाएगी। हम इसे सिंपली 0 पे करके जस्टिफाई कर चुके हैं। आप देख सकते हैं ये मैंने इमेज एडिटर कोर्स की डिटेल्स यहाँ पे पेस्ट की है। इसे हम डिफरेंट तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसकी पोजीशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, पोजीशन को कंट्रोल करने के लिए मींस आपके मतलब आप इसे मैनुअली इंक्रीज रीऑर्डर नहीं कर सकते, इसे मैनुअली इसकी पोजीशन को जस्टिफाई नहीं कर सकते। अगर आप इसकी सिस्टमैटिकली पोजीशन को अरेंज करना चाहते हैं तो ये आपको अलाइन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है साइज से नेक्स्ट। इस पे हम करते हैं जी क्लिक। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले ये लेफ़्ट साइड वाला ये पेज के लेफ़्ट पे रीऑर्डर हो जाएगा। इसके अलावा अगर टॉप पे सेंटर पे करना चाहते हैं, सेकंड ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और ये बिल्कुल सेंटर में अरेंज हो चुका है। इसकी बहुत ही हाईली अट्रैक्टिव पेज दिखाई दे रहा है। इसके अलावा हमने अगर रीऑर्डर इसे लाइन से ना किया होता इस तरह दिखाई ना देता। अगर आप इसे राइट साइड पे करना चाहते हैं, इस पर क्लिक करें और ये बिल्कुल राइट साइड पे रीऑर्डर
हो चुका है। अगर आप इसे टॉप पे करना चाहते हैं इस पे करें और ये टॉप पे हो चुका है, लेकिन अगर आप इसे बॉटम पे करना चाहते हैं तो यहाँ पे करें और बॉटम पे हो चुका है। और बॉटम पे भी करने के बाद अगर आप इसे सेंटर में ला के बॉटम पे करना चाहते हैं तो साथ आप सेंटर पे भी टैप कर दें, ये सेंटर में आके बॉटम पे अरेंज हो चुका है। इसके अलावा अगर आप इसे फिर सेंटर में बिल्कुल ऑल साइड से सेंटर में करना चाहते हैं तो ये वी सेंटर का ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये ऑल साइड से सेंटर में आ चुका है। आप देख सकते हैं बहुत ही हाईली क्वालिटी में इसकी लाइंस, इसके वर्ड्स और इसके वर्ड्स की अरेंजमेंट और इसकी लाइन स्पेसिंग्स और इसकी हर चीज़ यहाँ पे कस्टमाइज हो चुकी है। इस तरह से आप किसी भी अपने टेक्स्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसी टेक्स्ट की कॉपीज प्रिपेयर करना चाहते हैं तो ये कॉपी के ऑप्शन पे क्लिक करें तो इसकी ये कॉपी तैयार हो चुकी है। सिंपली हम इसे यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ये हमने एक दफ़ा टेक्स्ट राइट कर लिया, लेकिन हम इस टेक्स्ट में कोई चेंजिंग्स करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं? तो सिंपली ये बिल्कुल लेफ्ट साइड पे आपको एक कीबोर्ड के आइकन के नीचे एडिट का लफ्ज़ दिखाई दे रहा है। इस एडिट पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से आप इसे दोबारा रीअरेंज एंड रीराइट कर सकते हैं। यहाँ से आप कोई भी चीज़ दोबारा राइट कर सकते हैं। सिंपली मैं ये सिंबल्स के ऑप्शन पे जाके इसके साइड्स पे ब्रैकेट लगा देता हूँ तो आप देख सकते हैं मैंने इसे रीराइट कर लिया और इसके एंड पे आप देख सकते हैं मैंने एक ब्रैकेट लगा दी है। तो इस तरह आप किसी भी यहाँ से अगर आप इसे लॉक करना चाहते हैं आप लॉक इसे कर सकते हैं। अब ये यहाँ से मूव नहीं होगा, ये लेयर इसकी लॉक हो चुकी है। आप जैसे मर्जी इस पर क्लिक किया जाए और किस जैसे मर्जी क्लिक करें ये यहाँ से मूव नहीं होगा। तो सिंपली ये थी कोर्स की डिटेल्स जो मैंने ऊपर राइट की हैं। आप इन्हें ब्रेक करके पॉज करके वीडियो को इसे रीड कर सकते हैं कि इस कोर्स में आप क्या सीख सकते हैं और इस कोर्स के बाद आप क्या कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। Thanks for watching. Like, comment and share.